तब मुझे 11वें स्थान पे आई थी, तो मुझे 21 किलोमीटर वाला ये मेडल मिला। मैं 11वें नंबर पे आई थी। हाँ, 500 प्लेयर से अधिक खिलाड़ी थे, उसमें मैं 11वें नंबर पे आई थी 21 किलोमीटर में। मैं जीवन में पहली बार 21 किलोमीटर उतने लंबे रेस दौड़ी, और मैं सारे रेस कंप्लीट की। 1 घंटे 45 मिनट तक मैं दौड़ती रही थी। हम मिडिल डिस्टेंस के रनर है। 800 1500 मीटर हमारा इवेंट है। ऐसे तो हम 21 किलोमीटर तक मैं दौड़ लेती हूँ। 21 किलोमीटर? जी जी, हमारा एक बार पटना में हुआ था, पटना हाफ मैराथन, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट की थी। मैं 11वें नंबर पे आई थी। मैं 10 नंबर के बीच में आती तो मुझे 50,000 रुपये का इनाम भी मिलता। इस बार मैं 20 नवंबर को 2022-21 में दौड़ी थी, तो मुझे 10 किलोमीटर मैराथन में 5,000 रुपया और एक ट्रैक सूट भी मिला था। हाँ, कहाँ गए थे तुम? स्टेडियम में हुआ था। उलाव का अंतिम छोर से लेके स्टेडियम तक मुझे दौड़ते हुए आना था। तो 10 किलोमीटर? जी, मैं प्रथम स्थान आई और काफ़ी लीड में मैं थी। उसके बाद मुझे 5,000 रुपये का इनाम भी मिला और ट्रैक सूट भी मिला था मुझे। आरती को सरकार के तरफ से मदद मिलना चाहिए। जिस हिसाब से गरीबी के अनुसार परिवार अति पिछड़ा पड़ जाता है, परिवार बड़ा होने की वजह से आरती को खाने पीने पौष्टिक आहार के माध्यम से कमी पड़ता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कृपया करके ये खबर हमारे मुख्यमंत्री तक पहुंचावे, और सरकार से निवेदन है कि आरती को सुविधा मिले। क्या नाम हुआ आपका? मुकेश कुमार महतो। देश में बहुत सारी ऐसी प्रतिभाएं होती है जो सुविधा के अभाव में बिना मुकाम पाए दम तोड़ देती है। नमस्कार, मैं हूं विजय कुमार और आप देख रहे हैं खबर पोस्ट। मैं अपने वीडियोग्राफर पत्रकार सिद्धांत शेखर के साथ बेगूसराय शहर के विष्णुपुर मोहल्ला में, बचनू लाल टोला, वार्ड 43, विष्णुपुर मोहल्ला है ये। और हमारे साथ हैं आरती। आरती शानदार धाविका है, रनर है। इन्होंने देश के लिए भी रिप्रेजेंट किया है। 3 बार ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए खेल चुकी हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है जो इनकी प्रतिभाओं को उड़ान भरने से रोक रही है। वो है सुविधा। साधारण परिवार से आती है। पिता महेश कुमार ड्राइवरी करते हैं। अति पिछड़े समाज से आती हैं आरती। उस तरह से बैकग्राउंड नहीं है कि खुद के बल पर ये आगे जा सके, लेकिन इतना अच्छा दौड़ती है। उसके बाद भी जो मौका इसे मिलना चाहिए, जो प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, सरकार की ओर से जो सुविधा मिलनी चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल रही है। तो हम सीधे अब सीधी बातचीत करते हैं आरती से कि आरती का ये जो सफ़र है, दौड़ का सफ़र कैसा रहा। आप बताइए कि आप कब से दौड़ना शुरू की और कहाँ कहाँ भाग लिए हैं? हम 25 मई से पहले 2019 में स्टार्ट किए थे। एक हमारे स्कूल के टीचर थे जो कि जीडी कॉलेज में प्रतिभाएं होने वाली थी। उसमें हम खेल के लिए बहुत ही बचपन से इच्छुक थे कि हमको खेल में बहुत इंटरेस्ट था और काफ़ी हमको खेल से लगाव था। बहुत खेल से प्यार भी था। जिस तरह मतलब अपने फैमिली से लोग प्यार करते उस तरह गेम से बहुत प्यार था। तो पहली बार कब दौड़ी थी आरती स्कूल में? 21 जून को 2018 में दौड़े थे। स्कूल में थी? हाँ, 9th क्लास में मैं उस वक्त थी।
अच्छा, तो फिर हम कैसे लगा कि दौड़ेंगे या खेल के प्रति कैसे रुझान बढ़ा? बचपन से हम लोग आपस में भाई बहन सब एक साथ, कभी कभी बगल के मोहल्ले में हॉकी, कभी क्रिकेट, कभी कुछ इस ढंग का गुल्ली डंडा खेलते रहती थी। तो सब कहते थे लड़की है, खेलती है लड़कों के साथ, इस ढंग का बोलते थे। फिर भी हम लोग अनदेखा करते हुए खेलते थे, बहुत परेशान भी करते थे। बचपन में बहुत बदमाश भी थे हम, पापा डांटते थे, खेलने जाती है, ये करती है, वो करती है। खेलने का जुनून गजब का था खेल कूद में ना। हाँ, बचपन से हमारे भाई बहन को भी खेल से लगाव था, पर हमारा हुआ कि खेल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो गया, रुचि हुआ कि हम खेल में धीरे धीरे, जैसे स्कूल में गेम होते थे तो हम मतलब रुचि रहता था कि हम खेल में भाग लेंगे, आगे खेलने जाएंगे, जीतेंगे हम भी। जब मैं मेहनत करने लगी तो हमारे घर में खुद ब खुद अर्धशतक मेडल लग गए हैं। ट्रॉफी का तो कुछ पता ही नहीं। यस। अच्छा, एक बात बताइए आरती, कौन सी रनर है जो आपको आपकी आइडल है? हमारी हिमा दास बहुत अच्छी वो है, काफ़ी वो स्ट्रगल की अपने लाइफ में, उसका वीडियो देख देख के काफ़ी हम मेरे अंदर जुनून आता है प्रैक्टिस करने के लिए। वो काफ़ी संघर्ष की अपने लाइफ में, मैं भी सोचती हूँ कि अपने जीवन में काफ़ी मेहनत करूँ और हमारे घर बहुत सपोर्ट करे खेल में, उस ढंग का माहौल मिले, प्रैक्टिस मिले, तो बिल्कुल हम भी उस ऐसे सफल हो जाऊंगी। हिमा दास, हाँ, हिमा दास हमारी बहुत ही अच्छी, बहुत ही मेहनती धाविका हैं। उसके बहुत बड़े हम फैन हैं हिमा दास के। उससे एक बार हम मिल भी चुके हैं, नेशनल खेलने गए थे। अच्छा, कहाँ भेंट हुई थी? मुलाकात हुई थी गुवाहाटी में, जब नेशनल खेलने गए थे। तो अच्छे एकेडमी मुझे मिल जाए प्रैक्टिस के लिए, डाइट मिले तो मैं भी आगे बढ़ सकती हूँ। और कहाँ कहाँ खेली आप? भुवनेश्वर में 2 बार हमारा सिलेक्शन हुआ था, 3 बार सिलेक्शन ऑल इंडिया में। तो हमारे कॉलेज के कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं जा पाई। इस बार भी हमारा सिलेक्शन हुआ तो सिलेक्शन नहीं दिया गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इस वजह से मेरे को जाने को नहीं मिला था। तो किस तरह की दौड़ करती है? मैं हम मिडिल डिस्टेंस के रनर है, 800 1500 मीटर हमारा इवेंट है। ऐसे तो 21 किलोमीटर तक मैं दौड़ लेती हूँ। 21 किलोमीटर? जी जी। हमारा एक बार पटना में हुआ था, पटना हाफ मैराथन, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट की थी। मैं 11वें नंबर पे आई थी। मैं 10 नंबर के बीच में आती तो मुझे 50,000 रुपये का इनाम भी मिलता। इस बार मैं 20 नवंबर को 2022-21 में दौड़ी थी, तो मुझे 10 किलोमीटर मैराथन में 5,000 रुपया और एक ट्रैक सूट भी मिला था। हाँ, कहाँ गए थे तुम? स्टेडियम में हुआ था, उलाव का अंतिम छोर से लेके स्टेडियम तक मुझे दौड़ते हुए आना था। तो 10 किलोमीटर? जी, मैं प्रथम स्थान आई और काफ़ी लीड में मैं थी। उसके बाद मुझे 5,000 रुपये का इनाम भी मिला और ट्रैक सूट भी मिला था मुझे। तो मैं भी देश के लिए खेलना चाहती हूँ। अच्छे एकेडमी में प्रैक्टिस करने के लिए टाइम चाहिए। आरती कौन है आपकी? वो पोती है। आरती दौड़ती है तो कैसा लगता है? बढ़िया लगता है। आप क्या चाहती हैं आरती क्या बने? कुछ बन के देखेते हमरा आरती। हाँ, उम्मीद है कि बनेगी। उम्मीद है। दिनेश महतो जी हैं, आरती के चाचा हैं। कैसा लग रहा है? आपकी भतीजी बहुत अच्छा दौड़ती है। जी हाँ, दौड़ती तो ये है, हमको पता करतबे करते हैं चाचा, हम दौड़ेंगे करेंगे, हमको मौका दीजिए, समय है, हम ठीक है बेटा देंगे समय। पापा से भी अपना अथी लेते हैं, तो कहता है देखिए अगर बढ़िया लग रहा है तो करवाइए, दौड़वाइए। आपको अच्छा लगता है? अच्छा तो लगबे करते हैं, जब सपोर्ट तो किए तब यहाँ तक गए। तब मुझे 11वें स्थान पे आई थी, तो मुझे 21 किलोमीटर वाला ये मेडल मिला। मैं 11वें नंबर पे आई थी। हाँ, 500 प्लेयर से अधिक खिलाड़ी थे, उसमें मैं 11वें नंबर पे आई थी 21 किलोमीटर में। मैं जीवन में पहली बार 21 किलोमीटर उतने लंबे रेस दौड़ी और मैं सारे रेस कंप्लीट की। 1 घंटे 45 मिनट तक मैं दौड़ती रही थी। और हमें गर्व है कि हमारी समाज की बेटी आज इतना रनर होकर इतना बड़ा सर्टिफिकेट हासिल हुई है। ये एक बहुत बड़ा प्रेरणा है। कम से कम ये हम गरीब माहौल बचनूलाल टोला के अंतर्गत ये बेटियों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, जो इसकी तरह नकल कर आज देश में नाम कमावे। चंदन महतो। आप आरती को जानते हैं? हाँ, पोती लगेगी। आपकी पोती लगेगी रिश्ता में? हाँ, दौड़ती है बहुत अच्छा। हाँ बहुत। हम लोग खूब खुशी है। हम लोग यही चाहते हैं कि आगे बढ़े, खुश रहे, यार क्या चाहेंगे। सरकार इसका मदद करे, लड़की खेल कूद में आगे आना चाहिए, आगे बढ़े। लड़कियों को लगता आना चाहिए। हाँ, आना चाहिए। लड़कियों को लगता है कि होना चाहिए खेल कूद में। हाँ, आना चाहिए, आना चाहिए। आरती आपके मोहल्ले की है? हाँ, मोहल्ले का। कैसा लगता है जब ये बच्ची दौड़ती है इतना? अच्छा लगता है, जो केना हो आगे बढ़े। आप बताइए। हाँ, खुशी होता है कि मोहल्ला का बच्चे आगे बढ़े और सब करे। बेटी तो आजकल बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तब अभियान सरकार निकाल, सरकार से रिक्वेस्ट है कि इसकी मदद करे। हाँ, और सरकार से अनुरोध है कि जो उनको आगे के लिए मदद करे। गरीब की बेटी है, उसको कुछ मदद होना चाहिए। जी।